बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमरान पिताफी व्लॉग्स। जैसा कि आप अहबाब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि मैं वक्तन फ़वक्तन वीडियोस बनाता रहता हूं। कभी कभी मेरे ट्रैवलिंग व्लॉग्स होते हैं, कभी कभी वैसे डेली रूटीन के व्लॉग्स होते हैं और कभी कभी दोस्तों के सवालात के जवाबात देने के लिए भी मैं व्लॉग्स बनाता रहता हूँ। तो अभी एक सवाल जो अक्सर मैं यूट्यूब वीडियोस के नीचे पढ़ता हूँ या दोस्त अहबाब पूछते भी हैं, वो अमूमन ये सवाल होता है कि आप बाइक टूरिंग करना चाहते हैं तो बाइक टूरिंग के लिए कौन सी बाइक आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। आपने अक्सर यूट्यूब चैनल देखे होंगे, अक्सर टूरिंग और ट्रैवलिंग एक्सपर्ट्स देखे होंगे। हर कोई अपनी अपनी मुख्तलिफ राय देता है। अक्सर लोग बड़ी मुश्किल राय देते हैं और बाज़ औक़ात बड़ी महंगी महंगी बाइक्स का बताया जाता है। तो हमारे जो दोस्त अहबाब हैं जो महंगी बाइक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अक्सर उनका दिल टूट जाता है कि यार शायद फिर हम ट्रैवलिंग टूरिंग कर ही नहीं सकते। अब अगर मुझसे पूछा गया है, क्योंकि मेरा अपना तजर्बा है, मैं कोई बहुत महंगी बाइक यूज़ नहीं करता, आम और सादा बाइक यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको इस सवाल का जवाब अपने तजर्बे के लिहाज से दूंगा और उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आप टूरिंग ट्रिप्स किस तरह कर सकते हैं। तो जहाँ तक दोस्तों बाइक का सवाल है, तो मैं ये समझता हूँ कि बाइक जो है वो किसी किस्म की टूरिंग और ट्रैवलिंग में मजबूरी नहीं है। सिर्फ आपके पास एक रीजनेबल बाइक होनी चाहिए। अब यहाँ रीजनेबल से मुराद है वेल मेंटेन, जिससे आपको लगे कि वो आपको रास्ते में धोखा नहीं देगी, वो वेल मेंटेन होगी, उसके टायर अच्छे होंगे, वो ट्यून हुई होगी, वो चलते चलते बिला वजह या बगैर किसी मेजर मसले के रुकेगी नहीं। तो वो बाइक आप टूरिंग के लिए, ट्रैवलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। महंगी बाइक, 150 सीसी बाइक, स्पोर्ट्स बाइक, टूरिंग बाइक, 20 लाख की बाइक, 15 लाख की बाइक, इसकी कतन कोई जरूरत नहीं है। अब इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगा कि आप जो है, कुछ लोग बड़े घरों में रहते हैं, कुछ लोग छोटे घरों में रहते हैं। जो छोटे में रहते हैं तो खुश वो भी रहते हैं, खुशी का ताल्लुक बड़े छोटे घर से नहीं है। लेकिन ये है कि जो बड़े घरों में रहते हैं, जो आलीशान घरों में रहते हैं, जो शानदार घरों में रहते हैं, मुमकिन है उनके पास सहूलियात ज़्यादा हों, उनकी ज़िंदगी सहल ज़्यादा हो। मगर छोटे घरों में भी लोग रहते हैं, बाज़ औक़ात उनकी ज़िंदगी सख्त होती है, उनको वो सहूलियात नहीं होती, लेकिन ज़िंदगी उसमें भी गुजर जाती है। अब एक बंदे के पास अगर पैसे ना हो, एक बंदा अफोर्ड ना कर सकता हो, तो वो क्या करे? क्या वो टूरिंग करना छोड़ दे? क्या वो बाहर घूमना फिरना छोड़ दे? क्या वो घर बैठ जाए कि मैं जो है बड़ी हैवी बाइक अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए मुझे टूरिंग नहीं करनी चाहिए? तो दोस्तों, टूरिंग कीजिए, घूमिए फिरिए, आप अपने आप को इन चीज़ों की मजबूरियाँ ना बनाइए। अगर आपके पास अच्छी बाइक है, 125 है, 150 सीसी है, इससे ऊपर कोई अच्छी बाइक है, तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, आपका सफ़र आसान होगा, आप इंजॉय करेंगे, घूमे फिरेंगे। लेकिन अगर आपके पास CD70 बाइक है, एक सादा सी बाइक है, तो उस पर भी टूर किया जा सकता है। ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप उस पर टूर नहीं कर सकते, उस पर टूर इम्पॉसिबल है। मैं खुद भी करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ, उसके बहुत से फ़ायदे हैं जो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। इसीलिए बाइक टूर के लिए मिनिमम 150 सीसी, 125, 100 सीसी, 110 ये बाइक होना ज़रूरी नहीं है। आपका घूमने फिरने का इरादा होना चाहिए, आपकी घूमने फिरने की नीयत होनी चाहिए, सबसे पहले यही ज़रूरी है। उसके बाद आप देखें, आपके पास बाइक अगर 70 सीसी है, विच इज़ रीजनेबल बाइक, जो कि वेल मेंटेन हो, ऐसी ना हो कि बिल्कुल चलने के काबिल ना हो, ऐसी ना हो कि जो आपको कहीं खड़ा कर दे। हर बंदे को अपनी बाइक, अपनी सवारी का पता होता है, तो लिहाजा एक वेल मेंटेन्ड एवरेज बाइक, सिंपल बाइक पे बड़े इजीली आप टूर ट्रिप कर सकते हैं। मैंने मुल्तान के पास से टूर शुरू किया, जिसकी वीडियोस मौजूद हैं, और मैं गिलगित तक चला गया। तो इस पूरे सफ़र में सिर्फ एक जगह थी जहां मुझे महसूस हुआ कि जो है ना, थोड़ी सी बाइक अंडर पावर है, वो बाबूसर टाप पे। बाबूसर टाप की चढ़ाई पे थोड़ा सा बाइक ने मुझे हल्का फुल्का सा एहसास दिलाया। मैंने वीडियो में भी उस टाइम बताया था कि सिर्फ यहाँ मुझे आकर एहसास हो रहा है कि मेरी बाइक अंडर पावर है, वरना इस पूरे ट्रिप पे, चढ़ाइयों में, मरी पे, नथिया गली पे, नारान पे, कागान पे, इससे आगे भी कहीं गिलगित तक कहीं भी मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरी बाइक अंडर पावर है। अब थोड़ा बहुत बंदा थक जाता है, साफ ज़ाहिर, अगर आपके सफ़र जो है वो तकलीफ का नाम है, सफ़र कभी भी आसान नहीं होता। इवन आप लग्जरी गाड़ियों में भी सफ़र करें, आपको थोड़ी बहुत तकलीफ ज़रूर महसूस होगी। लेकिन आप अगर इंजॉयमेंट की नीयत से जा रहे हैं, घूमने फिरने की नीयत से जा रहे हैं, तो यकीन कीजिए कि वो जो सफ़र है वो आप इंजॉय करेंगे। CD70 पे आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई इशू वाली बाइक नहीं है। लाजमी नहीं है कि आपके पास 150 सीसी बाइक हो तभी आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर हो तो वेल एंड गुड, जितना गुड़ उतना मीठा। अगर अच्छी बाइक होगी, बड़े इंजन वाली बाइक होगी, यू विल एंजॉय इट विल बी इजी टू ड्राइव। सो आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, थोड़ा लग्जरी होगी, वेल एंड गुड।
लेकिन अगर नहीं है तो दोस्तों मैं आपको कहूँगा इस चीज़ को मजबूरी ना बनाएं, इसको कतन मजबूरी ना बनाएं। 150 सीसी पे भी टूर हो सकता है, आप घूमें, आप घर से निकलें, आप घूमें फिरें, इंशाल्लाह अल्लाह आपका साथ देगा। इस पे 100% प्रैक्टिकल टूर हो सकता है। अच्छा, छोटी बाइक के एक दो फवायद है जो मैं हमेशा अक्सर दोस्तों से जिक्र किया करता हूँ। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 150 सीसी भी अफोर्ड कर सकता हूँ, 110, 125 इजीली कर सकता हूँ। पिछले दिनों मेरे पास 125 था भी सही, मगर फिर भी मैं ट्रिप करने सीडी पे गया। एक तो ये है कि फ्यूल एफिशिएंट है। फ्यूल एफिशिएंट का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप फ्यूल अफोर्ड नहीं कर सकते। नॉर्दर्न एरियाज में हमेशा फ्यूल की शॉर्टेज रहती है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जितनी दफ़ा गया हूँ हमेशा फ्यूल की शॉर्टेज रहती है। फ्यूल की शॉर्टेज की वजह से वो बाइक वहाँ इंसान ज़्यादा इजी फील करता है जो बाइक तेल थोड़ा पीती है। अभी लास्ट टाइम मैं गया 70 सीसी पे था मैं, CD 70 पे, तो वहाँ फ्यूल का एक बहुत बड़ा क्राइसिस था। एबटाबाद से आगे जो शुरू हुआ, जो टिल गिलगित तक चला गया, तो इस दौरान मेरे पास 70 सीसी थी, मुझे 500-600 का कहीं से फ्यूल मिल जाता था, मैं इजीली बहुत लंबा सफर कर जाता था। अगर मेरे पास 125, 150 सीसी या इससे ऑनवर्ड कोई बाइक होती तो यकीनन मेरे लिए मसाइल होते, मैं परेशान होता, मैं रुका रहता फ्यूल की वजह से। दूसरा फायदा यह है कि अक्सर इन सफर पे जो है बाइक ब्रेक डाउन होती है, पंचर होगी, खराब होगी या कोई सिलसिला हो गया, तो यकीन करें पहाड़ों पे बाइक को धक्का लगाना बहुत मुश्किल काम है। बाज ऐसी जगह आती हैं कि आप हिला भी नहीं सकते। बाजू का तो आपको उठा के किसी बड़ी गाड़ी पे लोड करना पड़ता है, डाले पे या जीप पे। तो जितनी बड़ी बाइक होगी, जितनी हैवी बाइक होगी, उतना मसला होगा। आप अकेले उसको धक्का नहीं दे सकते, आप उसे चढ़ाई पे चढ़ा नहीं सकते, एक या दो बंदे उसको किसी डाले या जीप पे लोड नहीं कर सकते। CD 70 कोई दो बंदे उठा के कहीं रख सकते हैं। इवन अगर आपको धक्का लगाना पड़ जाए आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। पंचर लगाने के लिए उसका टायर खोलना बहुत ईजी है। तो इसी तरह मैं कह रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप कंसीडर करते हैं। तो मैं एक बार फिर आखिर में इस वीडियो क्लोज करता हूँ कि बाइक बड़ी होना, हैवी होना, टूरिंग होना, स्पोर्ट्स होना, 150 सीसी होना, इससे ऑनवर्ड होना बिल्कुल कतन ज़रूरी नहीं है। CD 70 बहुत प्रैक्टिकल है, सिवाय 2-4 जगहों के पूरे नॉर्दर्न एरियाज में कहीं वो आपको अंडर पावर फील नहीं कराएगी। वो फ्यूल कम पिएगी, ठीक है, हल्की वजनी नहीं है, हल्की बाइक है, उसकी मेंटेनेंस ईजी है, उसका टायर आप इजीली चेंज कर सकते हैं। इसीलिए जो बेस्ट बाइक तो आप जितनी बड़ी लेंगे वो हो गया 150 दे, तो उस जैसा मजा किसी का नहीं है। इससे ऊपर जाएंगे तो और आसान सफर होता जाएगा। CD 70 पे थोड़ा सा सफर मुश्किल होगा, मैंने बहुत सफर किया है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि ना हो सके, सफर तकलीफ का नाम है, थोड़ी बहुत होगी, लेकिन अगर आप टूरिंग के शौकीन हैं, घूमने के शौकीन हैं, तो आप बर्दाश्त करेंगे, कोई बड़ा मसला नहीं है। इसीलिए जिनके पास पैसे नहीं है, अच्छी बाइक नहीं है, मतवसत तबके से हैं या गरीब तबके से हैं, टूरिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल ना रुकें, टूरिंग करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपका साथ देगा और आपका सफर जो है वो आसान होगा। तो दुआ में याद रखिएगा। उसके साथ साथ जिन अहबाब ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नए व्लॉग में, किसी नई कहानी के साथ। जज़ाकल्लाह।